नमस्कार। उर्दू कवि अल्लाह यार खान ने दो लाइनें कही हैं। बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए। बाप ने कटाए बच्चे जहां खुदा के लिए। ये पंक्तियां अल्लाह यार खान ने चमकौर साहब गुरुद्वारा कच्ची गढ़ी के लिए कही हैं, जहां पर 22 दिसंबर 1704 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और मुगल सेना में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में गुरु जी के दो बड़े साहबजादे 18 वर्षीय बाबा अजीत सिंह और 14 वर्षीय बाबा जुझार सिंह वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जब गुरुजी आनंदपुर के किले को छोड़कर निकले, उस समय पूरा परिवार और बहुत सारे सिख सैनिक उनके साथ थे। लेकिन जब सरसा नदी के किनारे पहुंचे तो सरसा नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। आगे नदी का उफनता पानी और पीछे मुगल सेना। अब गुरुजी ने उस समय घोड़ों पर चढ़कर ही नदी को पार करने का फैसला किया। इस बाढ़ में बहुत सारे सिख सैनिक बह गए और गुरुजी का पूरा परिवार भी एक दूसरे से बिछुड़ गया। गुरुजी के साथ 40 सिख सैनिक और 2 बड़े साहबजादे रह गए। गुरुजी इनके साथ चलते हुए चमकौर गांव में पहुंचे। चमकौर वासियों ने गुरुजी का बहुत आदर सम्मान किया, लेकिन ये जानकर कि कभी भी मुगल सेना यहाँ पहुँचती होगी तो रूपचंद और जगत सिंह 2 भाइयों की ऊंची पहाड़ी पर एक बड़ी हवेली थी। उन्होंने वो हवेली युद्ध के लिए गुरुजी को सौंप दी। गुरुजी वहाँ पहुँच गए और युद्ध के लिए मोर्चा बांधा। देखते ही देखते एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख की विशाल मुगल सेना चमकौर में आ पहुंची और उन्होंने इस हवेली को घेर लिया। ये देख गुरुजी ने अपने सैनिकों और साहबजादों में जोश लाने के लिए पंक्तियां उच्चारी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और ऐसे ही उन्होंने जब सिख सैनिकों में जोश भर दिया तो उन सिख सैनिकों ने गढ़ी के ऊपर से ही तीरों की बौछार शुरू करके मुगल सेना के अंदर भगदड़ मचा दी। लेकिन मुगल सेना बेशुमार, उनके पास शस्त्रों का भंडार। अब गुरुजी ने रणनीति बनाई। उन्होंने 8 सिखों का एक जत्था बनाया और इस जत्थे को उन्होंने नीचे लड़ने के लिए भेजा। पहले जत्थे ने आकर भाले और तलवार से मुगल सेना पर वो वार किए कि उनके पैर उखड़ने लग गए। लेकिन ये 8 सैनिक कितनी देर तक उनका मुकाबला करते और ये सब शहीदी प्राप्त कर गए। जब दूसरा जत्था ऊपर से आने लगा तो बाबा अजीत सिंह ने पिताजी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। गुरु पिता ने पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा जाओ और अपने वीरता के जोहर दिखाओ। बाबा अजीत सिंह ने नीचे आकर ऐसे वार किए कि एक वार से 4 सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। ऊपर से गुरु पिता और भाई जुझार सिंह बाबा अजीत सिंह को वीरता से लड़ते हुए जूझते हुए देखा और उसी समय बाबा अजीत सिंह लड़ते हुए शहीदी प्राप्त कर गए। जब अगला जत्था आने वाला था उस समय बाबा जुझार सिंह ने भी पिता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी।
गुरुजी ने अपने हाथों से जुझार सिंह को तैयार किया, शस्त्र पहनाए, कलगी लगाई और विदा करते हुए कहा, बेटा जाओ, दुश्मनों के छक्के छुड़ाना, दुश्मनों के छक्के छुड़ाना, सीने पर बर्छी खाना, पर जुबान पर सी मत लाना, जुबान पर सी मत लाना। बाबा जुझार सिंह जी नीचे आए। उन्होंने दो दो हाथ किए मुगल सेना के साथ और अपनी वीरता के जोर दिखाए, लेकिन अंत में वो शहीदी प्राप्त कर गए। गुरुजी के दो छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने जब इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो सूबे सरहंद वजीर खान ने सरहंद में उनको जीवित ही दीवार में चिनवा दिया। जब साहबजादों की माता ने गुरुजी से अपने पुत्रों के बारे में पूछा तो साहिबे कमाल ने बेमिसाल उत्तर दिया, बैठी हुई संगत की ओर इशारा करके, और ये सवाल रहती दुनिया तक कुर्बानियों के पंथ को रोशन करता रहेगा। जवाब था, इन पुत्रन के शीश पर, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। कुर्बानियों के पंथ के बानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो देश और धर्म के लिए कुर्बानियाँ दी, उसके लिए हम सब उनको शत शत नमन करते हैं। शत शत नमन, शत शत नमन।